5वां है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी स्टार्ट हुई। वायसराय द्वारा उनके विस्तारित जो परिषद थे उसमें से किन्हीं कुछ भारतीयों को मनोनीत करने का उसको पावर मिल गया था। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के महाराजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। ये पहला हो गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया में 3 लोगों को शामिल किया गया था। उसके बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण मतलब विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण 1773 में, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और 1833 तक पहुँचते पहुँचते यह पूरा अपने चरम सीमा में पहुँच गई थी। पूरी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में पहुँच गई थी, जो था भारत का गवर्नर जनरल। अब उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। 1861 में चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत कैसे किया गया? जो बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी थे उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी उनको वापस कर दिया गया। इस प्रकार विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। दूसरा है नए विधान परिषदों का गठन। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में नए विधान परिषदों का गठन हुआ। उसके बाद पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली से मतलब है, जैसे आज हमारे मंत्रिमंडल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, संचार विभाग है। इस प्रकार पोर्टफोलियो बने हुए हैं जिसमें जिनके काम को सुचारू रूप से करने के लिए मंत्री मनोनीत किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी प्रकार उस जमाने में सन 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट हो गई थी, जिसका 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था और 1861 में उसको अपनाया गया पोर्टफोलियो प्रणाली में। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषदों के संस्तुति के बिना भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। यह शक्ति 6 महीने, ये जो अध्यादेश पारित होंगे वो 6 महीने तक ही वैलिडेट रहेंगे। तो आज का जो आर्टिकल 123 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 से लिया गया है। पोर्टफोलियो वाला जो सिस्टम है वो भी 1861 से लिया गया है। थैंक यू।